हेलो डिवाइन सोल्स, आप कैसे हो? मुझे उम्मीद है आप सब खुश होंगे, अपनी अपनी जर्नी एंजॉय कर रहे होंगे। तो सॉरी, गुरुपुरब था, गुरु गोविंद सिंह जी का बर्थडे था। तो 3 दिन गुरुद्वारा साहब में सेवा लगाई है परमात्मा ने। हम तो कौन है करने वाले, नाम भी मतलब कर्मों के बिना नहीं मिलता, सेवा भी कर्मों के बिना नहीं मिलती। इसीलिए मैं यूनिवर्स का थैंक्स करती हूँ कि पहले मायके में मेरी माँ सेवा करती थी गुरुद्वारा में, छोटी बचपन से देखती थी, उसके साथ जाती थी, बैठकर बच्चों के साथ खेलती थी। तो प्रसादे बनाती थी मेरी मदर। तो फिर ससुराल में आए तो मदर इन लॉ बहुत एक प्योर सोल थी। हालांकि हमारे घर में ड्रिंक वगैरह, मीट वगैरह सब कुछ था, पोल्ट्री फार्म था। तो लेकिन मेरी मदर इन लॉ बहुत एक प्योर सोल थी। वो सुबह सुबह उठकर 2 सुखमनी साहब के पाठ कर लेती थी। उसने हमें शुरू से ही मतलब आदत बना दी थी। जब से मैं शादी करके 48 साल हो गए तो उस गुरुद्वारा साहब जाना ही जाना। 3 दिन गुरुपुरब होते थे। 2 गुरुपुरब हमारी सर्दी में ज़रूर मनाए जाते हैं, 50 साल से रीत बनी हुई है। तो हम सभी अपनी जितनी बहुओं थी ना, 3-4 भाई थे, सबको साथ में लेकर जाती थी। जी उनका दिया हुआ गिफ्ट है, माँ का दिया हुआ और सासू माँ का, दोनों का गिफ्ट है कि हम सेवा में लगे हुए हैं। परमपिता परमात्मा को अरदास करते हैं कि जब तक इस शरीर में ताकत है, जान है, इस सेवा को बनाए रखना, हमको सेवा से दूर मत करना। तो ये भी एक आशीर्वाद है। बहुत मन लगता है गुरुद्वारा साहब में। तो 2 दिन तो हमें काफ़ी काम होता है, हमारी जिम्मेवारी होती है। 2-2, 250-250, 300-300 लोग होते हैं खाना खाने के लिए। तो उनका अरेंजमेंट हम करते हैं, इकट्ठा होकर करते हैं, मैं अकेले नहीं करती। पूरा क्रेडिट मेरे को नहीं जाता। हाँ, लेकिन मेरी ड्यूटी सिर्फ सब्जी को तड़का लगाना होती है। तो जहाँ कोई मीठा चीज़ बनाना है तो मतलब सब अप्रिशिएट करते हैं, सब रल मिल कर करते हैं। तो बहुत मतलब शौक़ से हम लंगर तैयार करते हैं, हम ऐसे नहीं कि ऐसे ही कर दिया। तो ये चीज़ हमें बहुत अच्छी लगती है कि ये भी परमपिता परमात्मा की ऊर्जा है। तो जब लोग खुश होकर खाते हैं तो अच्छा लगता है। तो आप सभी को भी सेवा करनी चाहिए, सेवा से मिलता मेवा, करके कोई देख लो। तो अब हम देखना चाहते हैं कि आपके पर्सन, इसीलिए मैं 3 दिन रीडिंग नहीं कर सकी। आपके पर्सन आपसे दूर तो चले गए हैं, लेकिन वो आपके बारे में क्या सोचते हैं, किस एनर्जी में हैं, तो देखते हैं। सबसे पहला कार्ड है पेज ऑफ पेंटिकल। आपके पर्सन आपके साथ नई शुरुआत करना चाहते हैं। येलो कलर है काफ़ी, लेकिन फिर भी ये पर्सन उतना मैच्योर नहीं जितना एक डिवाइन फेमिनिन को चाहिए। ये आपने देखना है कि आपके पर्सन इस वक्त कितने मैच्योर हैं, उसके हिसाब ने आप अपना रिश्ता आगे चलाना है, क्योंकि आपने पहले ही बहुत दुख दर्द झेले हैं। हाँ, इस पर्सन की रिस्पेक्ट करो, क्योंकि इसी के कारण आपकी आत्मा की जागृति हुई है, परमपिता परमात्मा से मिलने का रास्ता मिला है। ये कोई और नहीं, ये आप ही हो। इनमें आप हो, आप में ये है, क्योंकि हमारी शिव और शक्ति की जर्नी ऐसी है। लेकिन अभी पर्सन ये पूरा मैच्योर नहीं, इस बात का आपने बहुत ख्याल रखना है। आगे देखते हैं। आपसे दूर जाने के बाद आपके पर्सन किस एनर्जी, कम्युनिकेशन करना चाहते हैं, बातचीत करना चाहते हैं। उनको भी पता है वो भी आपसे दूर नहीं रह सकते। वो बातचीत करके जो भी उनके मन में है सभी बातें बताना चाहते हैं, क्योंकि उस पर्सन ने आपको बहुत तकलीफ़ दी है, बहुत ट्रिगर दिया है, बहुत इग्नोर किया है, टाइम नहीं दिया। लेकिन अब यूनिवर्स ने, देखो येलो कलर का यही मतलब है, उस पर्सन के अंदर ज्ञान पैदा हो रहा है, चाहे वो मैच्योर है, लेकिन ज्ञान की शुरुआत हो चुकी है। वो पर्सन आपसे बातचीत करना चाहता है, बातचीत करके अपनी सभी बातों को जो उसके मन में भरी है, जो अब तक नहीं बताई, प्यार वो उतना ही आपसे करते हैं जितना आप करते हो। वो पर्सन एक्सप्रेसिव नहीं है, लेकिन अब वो हैं, इसीलिए आपके साथ कम्युनिकेशन करना चाहते हैं, बातचीत करके अपनी जर्नी को आगे बढ़ाना चाहते हैं। बहुत प्यारी एनर्जी है। आगे देखते हैं। नाइट ऑफ वांड्स। तो आपके पर्सन आपका फायरी एनर्जी है, आपके पास भाग कर आना चाहते हैं, उनका कहीं भी मन नहीं लगता, एक्शन ओरिएंटल हो चुके हैं। अब आपके रास्ते में कोई भी चीज़ आए उनको रोक नहीं पाएगी, ना उनके घर वाले, ना उनकी कार्मिक, ना उनके नए नए रिश्ते, ना कोई दोस्त, ना मित्र, ना वर्कहॉलिक, ना उनका बिलीफ सिस्टम, कोई भी चीज़ उनको रोक नहीं पाएगी। बहुत प्यारी एनर्जी है। देखो, आप इस एनर्जी को क्लेम कर सकते हो। ये कार्ड शो कर रहे हैं कि आपका रियूनियन होने वाला है। 11-11 लिखकर आप एनर्जी को क्लेम करो तो बूस्ट हो जाएगी, परमपिता परमात्मा की ऊर्जा और बढ़ जाएगी उसमें। और देखते हैं भाई, पेज ऑफ कप्स। तो जहाँ पर एक पर्सन है, ये किसी न्यू वेकन डीएम की एनर्जी है, क्योंकि जहाँ पर येलो कलर नहीं है।
आपका साथ चाहता है, आपके साथ रिश्ता चाहता है, लेकिन अभी ज्ञान की कोई शुरुआत नहीं हुई। पीछे जल है, थोड़ा शांत हो गया हो गया है पहले से, पहले जैसा अग्रेसिव नहीं है, लेकिन है थोड़ा सा इमेच्योर। आपने इस बात का ख्याल रखना है। आगे है 9 ऑफ वांड्स। तो ये पर्सन कार्डों के द्वारा आपको बताना चाहता है कि जब से मैं आपसे दूर हुआ हूँ, मैं इस एनर्जी में हूँ। ये पर्सन बिल्कुल लो एनर्जी में चला गया है, क्योंकि उसको एनर्जी डीएफ से मिलती है, इसीलिए वो डीएफ की एनर्जी सक कर लेता है। डीएफ रोती रहती है, इसीलिए मैं सभी डीएफ को बोलती हूँ कि आपके डीएम को उतनी एनर्जी दो जितनी उसको ज़रूरत है। डीएफ पहले इतनी मतलब प्यार में खो जाती है, क्योंकि डिवाइन लव होता है, उसे समझ में नहीं आता क्या करूँ क्या ना करूँ। रोज़ उसके साथ बात करना, लंबी लंबी बातें करना, तो वो इंसान अपना सारा दुख दर्द ना अपने डीएफ के ऊपर डाल देता है। तो डीएफ लो एनर्जी में चली जाती है, डीएम छलांगे लगाता अपना काम करता है, कार्मिक में बांटता फिरता है इस एनर्जी को, लेकिन फिर यूनिवर्स अलग कर देती है। आपसे अलग होने के बाद उसको कहीं से भी एनर्जी नहीं मिलती, क्योंकि कार्मिक कोई उनके दोस्त मित्र आप जैसी एनर्जी किसी से भी नहीं मिलती, हीलिंग नहीं होती इस पर्सन की। ये पर्सन इस वक्त बहुत दर्द में है, बहुत पेन में, लेकिन कोई बात नहीं, 9 नंबर है। 9 नंबर उसके कार्मिक अकाउंट खाली करना बहुत ज़रूरी होता है। 9 नंबर का मतलब ही यही होता है। अगर कोई डीएम इस वीडियो को देख रहा है तो आपने अपने शरीर को ऐसे नहीं रखना है, इस काया को प्यार करना है, सेल्फ लव करना है। जितनी देर आप सेल्फ लव करोगे, आपकी डीएफ भी आपको लव नहीं करेगी। जैसे डीएफ को पहले डीएम नहीं लव करता था ना, क्योंकि डीएफ सेल्फ लव में नहीं थी, लेकिन अब जिन डीएफ को 2-4 साल हो गए हैं इस जर्नी में, उनको समझ में आता है कि पहले मैं अपने आप को प्यार करना है। इसलिए हमारे गुरु भी यही कहते हैं कि अपने आप को प्यार करो, अपने आप को ध्याओ, खुद को जानो, खुद को ध्याओ, खुद को पूजो, क्योंकि इसी में सभी देवी देवता हैं। तो डीएम के लिए भी यही गाइडेंस है, पहले इस शरीर को प्यार करो, इसका ध्यान रखो, तभी आसपास से प्यार आएगा। जब इसको प्यार करोगे तो आप हाई एनर्जी में जाओगे। जब हम हाई एनर्जी में होते हैं तो सभी लोगों को अट्रैक्ट करते हैं। तो गाइडेंस भी है साथ साथ में। एक कार्ड और ले लेती हूँ। तो जहाँ पर इतना जूझ कर, इतना दुख दर्द सहकर आपके पर्सन फुली अवेकन हो चुके हैं, पूरा कार्ड येलो कलर से भरा है। 3 नंबर है, 3 नंबर जुपिटर का है। जुपिटर हमारे पूरे ब्रह्मांड के गुरु हैं, बृहस्पति देवता हैं। तो अब इस पर्सन को समझ में आ गया है, आगे जल है, बिल्कुल शांत मन से इसने फैसला कर लिया है कि मैंने कैसे चलना है, कैसे चलना है 3D लाइफ को बैलेंस करके, स्पिरिचुअल लाइफ को बैलेंस करके, और अपनी जो डिवाइन लव है उस लाइफ को बैलेंस करके चलने के लिए ये पर्सन तैयार है। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू एंजल्स।